जैसे कि आपने नोटिस किया होगा कि मैं एफ से दूर रहता हूं और मैं इसकी एडवाइस भी लोगों को देता हूं कि एफ में आप अपने ब्रोकर को अमीर कर रहे हैं। इसी का ही एग्जांपल मैं आपको बताता हूं अपनी पोर्टफोलियो कंपनी का, जिसका नाम है IIFL सिक्योरिटीज। कंपनी ने इस साल के अंदर जो अपना Q1 का रिजल्ट दिखाया है उसके अंदर एक मैसिव इंप्रूवमेंट दिखाई है अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के अंदर, जिसके अंदर उन्होंने ये बोला है कि उनके Q1 के अंदर रेवेन्यू के अंदर 39% की ग्रोथ आई है और कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अंदर अराउंड 75% की ग्रोथ आई है। ये रीजन है कि जब जब इक्विटी मार्केट इंडिया के अंदर आपकी पॉजिटिव में रहती है तो इंडिया के अंदर जितने भी आपके रिटेल इन्वेस्टर्स हैं स्पेशली, उनके अंदर एक एक्टिव माहौल क्रिएट हो जाता है, जिसके अंदर इंडिया की कैश मार्केट और F&O मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ा आपका ट्रेडिंग बिजनेस शुरू हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे एवरेज डेली टर्नओवर IIFL सिक्योरिटीज का आज की डेट में अराउंड 2,30,000 करोड़ से ऊपर का हो चुका है। तो आप ये सोचिए कि इतनी बड़ी मार्केट अगर IIFL सिक्योरिटीज की है तो इंडिया की कैपिटल मार्केट कितनी बड़ी होगी। तो मुझे इस बिजनेस के अंदर सबसे बेस्ट पार्ट ये लगता है कि कंपनी की इस टाइम वैल्यूएशन हमारी लेस देन 10 की पी पे है और ये एक ऐसा सस्टेनेबल बिजनेस है जहां पे आपका जितना रेवेन्यू ग्रोथ हो रहा है उसके अंदर आपका जरूरी नहीं है कि आपका एक्सपेंडिचर ग्रोथ भी उतना होगा। तो एक्सपेंडिचर ग्रोथ आपका आधे परसेंट से ग्रो हो सकता है और रेवेन्यू ग्रोथ आपका 1% से ग्रो हो सकता है, क्योंकि ये ऐसा टेक्नोलॉजी बेस्ड बिजनेस है जहां पे अगर आपके पास अच्छे लेवल के ब्रोकर्स बैठे हैं और उसके अंदर आपके अच्छे ट्रेडर्स आपके साथ इन्वॉल्व हो तो आपको बहुत अच्छी रिटर्न भी मिल सकती है अपने रेवेन्यू के अंदर। इस केस के अंदर IIFL सिक्योरिटीज के अंदर कंपनी ने अपना पूरा का पूरा बिजनेस मॉडल जो है वो पूरा कैपिटल मार्केट की तरफ रखा हुआ है, जिसके अंदर वो एक तो ब्रोकिंग बिजनेस भी रखते हैं प्लस उसके अंदर उन्होंने इन्वेस्टमेंट बैंकिंग बिजनेस भी रखा हुआ है, जिसके अंदर जितना भी आज की डेट में कंपनीज के IPOs आते हैं उसके अंदर डील ब्रोकर भी यही बनती है कंपनी IIFL सिक्योरिटीज। तो उनका एक ऐसा स्केलेबल बिजनेस है कि जैसे जैसे इंडिया की कैपिटल मार्केट ग्रो होगी तो IIFL सिक्योरिटीज का भी बिजनेस ग्रो होगा। लेकिन ये एक साइक्लिकल बिजनेस है जिसके अंदर आपको नोटिस करना पड़ेगा कि आज की डेट में अगर एवरेज डेली टर्नओवर जो है 2,30,000 करोड़ का जो हो चुका है वो लास्ट ईयर के कंपैरिजन पे अगर 80% से ग्रो हुआ है तो उसके अंदर एक नेगेटिव परफॉर्मेंस भी आती है जब स्टॉक मार्केट के अंदर एक डिक्लाइन आएगा। तो ये बहुत जरूरी है हर बिजनेस को समझना कि ये जब मार्केट में थोड़ा सा डिक्लाइन आएगा, लेट सपोज जैसे निफ्टी और सेंसेक्स के अंदर 10% का डिक्लाइन आएगा तो इनका डेली टर्नओवर भी कम होना शुरू हो जाता है। तो आपको हर बिजनेस को उस तरीके से समझना है कि इसका बिजनेस मॉडल क्या है और बिजनेस मॉडल के अंदर आपका अगर क्लैरिटी होगी तभी आपकी शेयर बाजार के अंदर अच्छी रिटर्न की कैपेसिटी भी बन पाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे कंपनी का Q1 का जो नेट प्रॉफिट है वो अराउंड 75 करोड़ का है। कंपनी की मार्केट कैप अराउंड 2,000 करोड़ की है। तो मुझे लगता है कि अच्छी वैल्यूएशन पे ये कंपनी ट्रेड कर रही है और कंपनी का बिजनेस मॉडल भी काफी ज्यादा वेल डाइवर्सिफाइड है। वेल डाइवर्सिफाइड के अंदर अगर मैं सारी कैटेगरीज आपको बताऊं तो आपको अच्छा लगेगा कि ये कंपनी अपना एक एन्युटी काइंड ऑफ बिजनेस भी साथ साथ में खोल रही है। जैसे कि कंपनी का जो मेन ब्रेड बटर है वो है उनका ब्रोकिंग बिजनेस, जो कि उनका काफी रॉकेट की तरह बढ़ रहा है और लास्ट ईयर के कंपैरिजन पे अराउंड 82% की उस बिजनेस के अंदर एवरेज डेली टर्नओवर का ग्रोथ दिखाई दी है। सेकंड बिजनेस हुआ कंपनी का इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का, जो कि जैसे जैसे इंडिया की कैपिटल मार्केट ग्रो होगी वैसे वैसे कंपनी के पास और IPO के लिए डील्स आएंगी। थर्ड बिजनेस हुआ कंपनी का फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को सेल करने का, जिसके अंदर आपका इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड जैसी डिफरेंट कैटेगरीज आपके पास आ गई हैं। अब आप पूछेंगे कि कंपनी का इस पूरे के पूरे कंसोलिडेटेड बिजनेस के अंदर AUM कितना है। तो कंपनी का आज की डेट में अराउंड 1,00,000 करोड़ से ऊपर का AUM है, जो कि वो अपने जितने भी क्लाइंट्स हैं उनका पैसा मैनेज करते हैं। तो ये एक ऐसा बिजनेस है जहां पे मुझे एक वैल्यूएशन अच्छे लेवल पे दिखाई दे रही है और अच्छे लेवल पे कंपनी के ऑपरेशंस भी इस टाइम चल रहे हैं, जहां पे एक मैसिव ऑपरेटिंग लेवरेज का प्ले मुझे दिखाई देता है। क्योंकि टेक्नोलॉजी ओन्ड बिजनेसेस के अंदर क्या होता है कि आपका क्लाइंट एक्विजिशन कॉस्ट तो ज्यादा होती है। जैसे सपोज इनको एक अगर डीमैट अकाउंट खुलवाना है किसी कस्टमर का तो वहां पे कंपनी का काफी ज्यादा खर्चा अपनी तरफ से भी लग जाता है। लेकिन
क्लाइंट को एक्वायर करने के बाद इनके पास टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड जो सर्विसेज हैं, जितनी भी ब्रोकिंग और डिफरेंट वैल्यूएशन फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स वाली जो प्रोडक्ट्स हैं, उसके साथ इनका जो बिजनेस अलाइंड रहता है, वहां पे इतना ज़्यादा एक्सपेंडिचर की रिक्वायरमेंट होती नहीं है। तो क्लाइंट जुड़ने के बाद इनके पास कैपेसिटी है कि उसके साथ वो कितनी ज़्यादा क्रॉस सेलिंग कर सकते हैं। तो इसमें जितने ज़्यादा क्लाइंट, उतना ज़्यादा आपका वैल्यू ऐड होगा आपके ऑपरेटिंग कॉस्ट के अंदर, जहां पे आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट कम होती हुई दिखाई देगी। ऐसे बिजनेस को समझना डिफरेंट एंगल से बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे जितना रेवेन्यू ग्रोथ हो रहा है, उतना ऑपरेशनल ग्रोथ एक्सपेंसेस के अंदर नहीं दिखाई देगा, और उसका जो गैप है वो आपका सीधा नेट प्रॉफिट के अंदर दिखाई देगा। जैसे कि कंपनी का Q1 का नेट रेवेन्यू जो है वो सिर्फ 39% से ग्रो हुआ, लेकिन कंपनी का पैट जो है वो आपने देखा होगा कि 75% से ज्यादा की ग्रोथ दिखाई दी है। तो इसका ये रीजन है कि रेवेन्यू जितना तेज ग्रो हो रहा है, उससे ज्यादा आपका प्रॉफिटेबिलिटी ग्रो हो रही है। ये एक सही इंडिकेटर है ऑपरेटिंग लेवरेज का प्ले आउट होना। थैंक यू।